गुर्बत बड़ी परेशानी है, गरीब बेवकूफ़ इसलिए होता अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा। इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग इस तरह के बॉर्डर के साथ आप भी कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए इनशूट। इनशूट ऐप आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इजीली मिल जाती है। आपने ओपन कर आपने वीडियोस के ऑप्शन पे आ जाना है, न्यू के ऑप्शन पे आना है, गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद आपने अपनी कोई भी फ़ोटो ले लेनी है। जिस भी मौलाना साहब की आप वीडियो बना रहे हैं आपने उसी मौलाना साहब की वीडियो या फ़ोटो दोनों में से कोई भी ले लेनी है। तो जहाँ से मैं मौलाना अजमल रज़ा कादरी की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उनकी फ़ोटो कोई यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं जहाँ से एक रैंडम फ़ोटो यूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद मैंने आ जाना है, सबसे पहले इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ आपने आ जाना है कन्वे के ऑप्शन पे और जहाँ से कोई भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। तो मैं जहाँ से 3/4 वाला साइज़ बनाने वाला हूँ तो मैं इसको 3/4 वाले साइज़ के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको खींचकर अपनी जितनी वीडियो बनाना चाहते हैं उतना रख लेना है। तो उससे पहले मैं जहाँ म्यूज़िक पे आता हूँ, जहाँ से म्यूज़िक पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन पे आके जितनी हमारी म्यूज़िक होगी हमने उतनी अपनी फ़ोटो की ड्यूरेशन रख लेनी है। आगे से आपने इसको सेपरेट कर देना है, सेपरेट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस तरह से आपने ये अपनी वीडियो के साथ मिला लेनी है इसकी वॉल्यूम को। उसके बाद आपने फ़िल्टर के ऑप्शन पे आकर जहाँ फ़िल्टर पे आ जाना है तो जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा फ़िल्टर लगा लेना है। जहाँ से आपको फ़िल्टर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो फ़िल्टर लगाने के बाद जहाँ से आप खुद भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है तो जहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर ले। तो उसके बाद विग्नेटिव वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके करना है। ओके करने के बाद इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने करना क्या है, तो जहाँ से मैंने आ जाना है पीएपी के ऑप्शन पे, जहाँ से फ़ोटोज़ के अंदर आना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक बॉर्डर प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उसको जाके ऐड कर लेना है। तो इस तरह का आपको बॉर्डर मिल जाएगा तो आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको भी अपनी वीडियो के ऊपर फुल अप्लाई कर देना है। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि बिलाल भाई आप मुझे बॉर्डर बनाना भी सिखाएं। तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो के अंदर एक वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कि मैं अपने बॉर्डर्स कैसे क्रिएट करता हूँ, किस ऐप के अंदर करता हूँ। तो आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आने वाली है। उसके बाद ये बॉर्डर ऐड करने के बाद ये इस तरह से मैंने अपना बॉर्डर भी ऐड कर दिया है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं बॉर्डर भी हमारा लग चुका है। तो बॉर्डर लगने के बाद हमने अपने लिरिक्स अब लिखने हैं। लिरिक्स लिखने के लिए आपने करना क्या है, जहाँ आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद जहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उर्दू कीबोर्ड को ओपन कर लेंगे। तो उर्दू कीबोर्ड के अंदर मैंने अपने सभी लिरिक्स लिख कर रखे हुए हैं। उसके बाद जहाँ मैं कलर के ऑप्शन पे आता हूँ, कलर जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे देना है। देने के बाद जहाँ से आपने स्ट्रोक के ऑप्शन पे आके स्ट्रोक भी अपनी मर्ज़ी की कोई भी दे देनी है। नॉर्मल आपने 5 तक दे देनी है। उसके बाद शेडो को आपने नहीं देना, शेडो आपने इसकी ज़ीरो कर देनी है। ग्लो के ऑप्शन पे आगे ग्लो भी आपने इसकी ज़ीरो कर देनी है। अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आपने ज़ीरो कर देनी है। उसके बाद जहाँ आगे फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा उर्दू का फ़ॉन्ट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ से मैं नीचे ले आता हूँ, जैसा कि यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कोई भी अच्छा सा उर्दू का फ़ॉन्ट। तो ये वाला भी अच्छा है, तो ये वाला फ़ॉन्ट हमने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जहाँ आगे आना है, आगे आने के बाद जहाँ से लेटर की स्पेस कम या ज़्यादा कर लेनी है। उसके बाद स्पेस वगैरह चेक कर लें, इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दें। उसके बाद एनिमेशन के ऑप्शन पे आके एनिमेशन आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी लगा देनी है। तो यहाँ से आपको काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशन मिल जाती है। आप जिस तरह की लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाली भी अच्छी है। तो अगर लगाना चाहें ये वाली लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फेड वाली यूज़ करने वाला हूँ और एनिमेशन भी फेड वाली यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे फेड वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद हमने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके आखिर तक आपने ले जाना है। उसके बाद आपने इसको प्ले कर सुनना है। जहाँ तक आपका पहला लिरिक्स आ रहा है आपने वहाँ तक रखना है। इसको आगे से सेपरेट करना है। एडिट के ऑप्शन पे आना है, इसको रिमूव करना है।
रिमूव करने के बाद आपने उससे आगे वाला अपना लिरिक्स ऐड करना है, इसको प्ले कर सुनना है, जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक रखना है, आगे से इसको सेपरेट करके रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने उससे आगे वाला अपना लिरिक्स ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने अपना आगे वाला लिरिक्स ऐड कर दिया, उसके बाद प्ले करना है और आपने यहाँ से सेपरेट कर इसको अपने म्यूज़िक के साथ मिलाकर डिलीट कर देना है। उसके बाद इसी तरह से मैं अपने सभी लिरिक्स को, अगर आपका कोई लिरिक्स बड़ा आ जाता है उसको आपने फिंगर की मदद से कम कर देना है। उसके बाद इसी तरह से हमने अपने सभी लिरिक्स को ऐड कर लेना है। तो आप भी इस तरह से अपने बनाकर अपने सभी लिरिक्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सभी ऑलमोस्ट लिरिक्स को यहाँ ऐड कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं एनिमेशन के साथ जो हमारे लिरिक्स आ रहे हैं, कमाल की एनिमेशन के साथ आ रहे हैं, फेड वाली के साथ। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ से अपना टिकटॉक का यूज़र नेम लगा देना है। जैसे कि मेरा यूज़र नेम आ रहा है ऊपर, जहाँ से मैं इसका कलर हमने कर लेना है वाइट। वाइट करने के बाद जहाँ से ए के ऑप्शन पे आके जहाँ से कोई अच्छा सा इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर देना है। तो जहाँ से आपने कोई भी अच्छा सा इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना है, जहाँ से काफ़ी मिल जाते हैं। तो कोई जो क्लियर हो आपने वो वाला फ़ॉन्ट लगा देना है। तो ये वाला अच्छा है तो मैं इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ कलर के ऑप्शन पे आकर शेडो पे आकर इसको ब्लैक की शेडो भी दे देता हूँ। तो देने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। इसको हमने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है और सेंटर में करने के बाद यहाँ एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। अगर एनिमेशन देना चाहें दे सकते हैं, अगर नहीं तो आपने इसकी एनिमेशन जहाँ से ख़त्म कर देनी है। तो आउट एनिमेशन इन एनिमेशन इसके ख़त्म करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ PIP के ऑप्शन पे आना है। PIP के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से इमोजीज ले लेनी है। तो जहाँ से मैंने इमोजीज PNG बना कर रखी हुई है तो ये आपने ऐड कर लेनी है। ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसके बाद हमने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद हमारा काम हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं कमाल की वीडियो हमारी बन चुकी है। उसके बाद आपने ओके करना। ओके करने के बाद यहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से इफेक्ट आपने कोई भी अच्छा सा लगा लेना है। आपको इफेक्ट बता देता हूँ आपने कौन सा चूज़ करना है। तो आपने जहाँ आपको आगे एक मिल जाता है ये नॉइज़ वाला, ये वाला यूज़ करना चाहें तो नॉइज़ वाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से लाइंस वाला मिल जाता है, लाइंस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आगे मिल जाते हैं ये वाला फ्लैश वाला, तो ये वाला भी अच्छा है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लाइन वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो लाइंस वाला लगाने के बाद इसकी वैल्यू 100 कर देनी है। 100 करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। जितनी आपकी वीडियो होगी आपने उतनी इसकी भी एडजस्टमेंट कर देनी है। तो ये इस तरह से लाइंस आएंगी। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ऊपर सेव के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से 4K वो 60 FPS पे रखकर आपने इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।